औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 4.2 हल कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। इसमें अगर m जमा n जमा p की कीमत 10 और m n जमा n p जमा m p की कीमत 27 हो तो m स्क्वायर जमा n स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए हम कुलिया लिखेंगे। कुलिया जो इसको हल करने के लिए इस्तेमाल होगा फार्मूला ये है m जमा n जमा p, इसका स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर जमा 2 इंटू एम एन जमा एन पी जमा एम पी। तो अब इस फार्मूले में जो हमारे पास कीमतें मालूम है वो हम पुट कर देंगे। m जमा n जमा p की कीमत 10 है तो इधर 10 पुट कर देंगे। m n जमा n p जमा m p इसकी कीमत 27, इधर 27 पुट कर देंगे। ये जो है इसकी कीमत हमने मालूम करनी है तो कीमतें दर्ज करके इसकी कीमत हम मालूम कर लेते हैं। इसकी कीमत है 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर। इसकी कीमत हमने मालूम करनी, ये वैसे लिख लेंगे जमा 2, ये भी वैसे ही आ जाएगा 2। और अब m n जमा n p जमा m p इसकी कीमत है 27। इधर इसकी जगह पर हम इसकी कीमत लिख लेंगे 27। 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 और ये जो है दूसरी साइड पे m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा। 27 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 बन जाएगा ये। अब हमें कीमत इधर से चाहिए, ये जो m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर है, तो ये जो जमा का 54 है दूसरी साइड पे जाके मनफी का 54 बन जाएगा। यानी दोनों साइडों पे अब हम 54 जो है वो माइनस कर देंगे। m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर, दोनों साइडों पे 54 माइनस किया, प्लस माइनस 54 कट गया आपस में। अब बच के गया मेरे पास m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर। इसकी जो कीमत है वो 46 आ जाएगी। ये इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास। एक्सरसाइज 4.2 का अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इसमें हमने x जमा y जमा z की कीमत मालूम करनी। ये वैल्यूज़ जो हैं ये दी गई हैं, तो इधर हम सबसे पहले जो फार्मूला है वो लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल यह इधर जो हमारे पास तो इस्तेमाल होगा वो ये है x जमा y जमा z, इसका स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब इस फार्मूले में हम जो इनकी कीमतें जो हैं वो दर्ज करेंगे। x जमा y जमा z की कीमत हमने मालूम करनी है। ये सेट वैसे आ जाएगा x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 की जगह पर उसकी कीमत 78 लिख देंगे और x y जमा y z जमा z x की जगह पर उसकी कीमत है 59 ये लिखते हैं। ये जो पहली वाली रकम है ये वैसे ही साथ आ जाएगी x जमा y जमा z का स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा। इसकी जगह पर हम इसकी कीमत पुट कर देंगे वो है 78 और जमा 2 इंटू एक्स वाई जमा वाई जेड जेड जमा जेड एक्स की कीमत है 59। इसकी जगह पर हम इसकी कीमत पुट कर देंगे 59, ये वैसे ही आ जाएगा। फिफ्टी 59 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 118। एक्स जमा वाई जमा जेड इसका स्क्वायर जो तो ये बन जाएगा 196। दोनों साइडों पे हम जजर ले लेंगे इसकी। इधर स्क्वायर के साथ जजर काट जाएगी और जो 196 का इसकी जजर का जवाब आ जाएगा 14 प्लस माइनस 14। जजर का जो जवाब होता है वो प्लस और माइनस दोनों में से होता है, जमा मनफी 14। ये इसका हमारे पास जवाब है प्लस माइनस 14। अब उधर हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। वो है अगर x जमा y की कीमत तो 7 और एक्स वाई हो बराबर 12 की, तो x की 3 जमा y की 3 की हमने कीमत मालूम करनी है। इसमें x जमा y इसमें हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हम लिखते हैं। इधर जो कुलिया लगाएंगे हम वो है x जमा y, इसका मुकाब बराबर आ जाएगा x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy इंटू एक्स जमा वाई। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम इस सवाल को हल करने के लिए। तो अब इस फार्मूले में जो हम इनकी कीमतें जो है वो दर्ज कर देंगे। x जमा वाई की कीमत है 7, तो 7 का मुकाबला है x की 3 जमा वाई की 3, इसकी कीमत हमने मालूम करनी है जमा 3 इंटू एक्स वाई की कीमत है 12 और x जमा वाई की जगह पर उसकी कीमत हम पुट कर देंगे वो है 7।
इधर है 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 से मरा 7 3 21 नहीं करना, इससे मरा 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 को 7 के साथ 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 होते हैं 49, 49 को 7 के साथ ज़रब दे देंगे, 9 7 63, 7 4 28 6 34, 343। तो 7 की पावर 3 जो 7 का मुकाब है, ये जवाब आ जाएगा 343। बराबर में x की 3 जमा y की 3, ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन तीनों को भी अब हमने आपस में ज़रब देनी है, तो 12 3 होते हैं 36, 12 3 36, 36 को 7 के साथ हमने ज़रब दे देनी है 7 से 42, 2 लगे 4 असर 7 3 21 और 4 25। इसका जवाब आ जाएगा जमा का 252। अब हमने इधर में से कीमत जो मालूम करनी है, इधर से वो है x की 3 जमा y की 3 की कीमत मालूम करनी है। तो ये जो जमा का 252 है, ये दोनों साइडों पे माइनस 252 कर देंगे, तो इधर से इसकी जवाब जो इसकी कीमत मालूम हो जाएगी हमारे पास माइनस 252। दूसरी जगह पे x की 3 जमा y की 3 जमा का 252 कर देंगे माइनस 252, ये काट देंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा x की 3 जमा y की 3 बराबर, इधर जवाब आ जाएगा 3 में से 2 निकालें तो 1, इधर से इधर 14, 14 में से 5 निकालें तो 9, 91 91 नंबर 7 हल करेंगे इसका। अगर 3x जमा 4y बराबर 11 और xy बराबर 12 हो, तो 27x की 3 जमा 64y की 3 का हमने 64y की 3 कीमत मालूम करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे हम पहले, जो कुलिया इस्तेमाल होगा इसमें वो है 3x जमा 4y, इसका मुकाब बराबर आ जाएगा a जमा b का मुकाब बराबर होगा a की 3 जमा b की 3, यानी 3x का मुकाब जमा 4y का मुकाब जमा 3ab, यानी 3 इंटू 3x इंटू 4y और इंटू m पे a जमा b होता है, तो m पे आ जाएगा 3x जमा 4y। ये फार्मूला वही है, a जमा b की पावर 3 बराबर a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। a की जगह पर इधर हमारे पास 3x और b की जगह पर 4y है, तो इधर हम इनकी जगह पर अब कीमतें दर्ज कर देंगे। 3x जमा 4y की कीमत है 11, तो 3x जमा 4y का मुकाब है तो 11 का मुकाब आ जाएगा, तो 3x का मुकाब आ जाएगा 27x की पावर 3 और 4y का मुकाब बन जाएगा 4 4 16 16 4 64, इधर हमारे पास बन जाएगा 64y की पावर 3, इधर बन जाएगा 3 3 9 9 4 36 36xy और इंटू 3x जमा 4y। 11 का मुकाब 11 को 11 के साथ हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 11 ज़रब 11 ज़रब 11, तो ये आ जाएगा 1331। 27x की 3 जमा 64y की 3 जमा 36, अब इंटू ये जो xy है, इधर xy की जगह पर उसकी कीमत हमें लिख देनी है 12 और इंटू है 3x जमा 4y, उसकी कीमत है 11। अब हमें इन तीनों को भी ज़रब देनी है, ये जो शुरू वाला है 1330, ये वैसे ही आ जाएगा 27x की 3 जमा 64y की 3, ये भी वैसे आ जाएगा। अब हमें इन तीनों को ज़रब दे देनी है आपस में, 36 ज़रब 12 ज़रब 11, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 4752। इसका जवाब हमारे पास है 4752। तो आपस में ज़रब दें तो उसका जवाब आ जाएगा 4752। तो अब हमें कीमत किस रकम की लेनी है, तो ये जो जमा का है 4752, दोनों साइडों पे ये माइनस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, जिसकी हमें कीमत रह जाएगी 1330 मनफी 4752 बराबर है 27x की 3 जमा 64y की 3 जमा 4752। इसको तो ख़त्म करने के लिए करेंगे माइनस 4752, ये जमा नफी दोनों काट जाएंगे, ये रह जाएगा हमारे पास 27x की पावर 3 जमा 64y की पावर 3 बराबर। अब इसमें से हम इसको तफरीक करेंगे, जवाब के साथ अलामत आएगी बड़ी रकम, तो बड़ी रकम मनफी वाली, तो 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाएगा, 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाएंगे, 7 में से 3 निकालें तो 4 आ जाएंगे, 4 में से 1 निकालें तो 3 आ जाएगी, तो मनफी 3421 इसका जवाब आ जाएगा, जवाब के साथ अलामत आएगी बड़ी रकम। अब नेक्स्ट है 8वां सवाल इसका, x मनफी y बराबर 4 और x y बराबर 21 हो, तो x की 3 मनफी y की 3 की कीमत मालूम करें। तो इसको हल करने के लिए जो फार्मूला है पहले वो हम पुलिया लिखेंगे, कौन सा फार्मूला जिसके काफ़ी ध्यान होता है। इसका फार्मूला है x मनफी y, इसका मुकाब ये बराबर होता है x की 3 मनफी y की 3
-3xy इंटू एक्स -y, ये फार्मूला लगाएंगे हम। इस फार्मूले के मुताबिक ये सवाल जो है ये हल होगा। एक्स में भी वाई की जगह पर उसकी कीमत हम दर्ज कर देंगे, वो है 4 का मुकाब। दूसरी साइड पे एक्स की 3 -y वाई की 3 -3xy, इधर xy की जगह पर उसकी कीमत लिख देंगे हम 21, और ये जो एक्स -y है उसकी कीमत आ जाएगी 4 की पावर 3, ये 4 3 12 नहीं कर देना, 4 की पावर 3, ये 4 का मुकाब है। इससे मराद है 4 ज़रब 4 ज़रब 4, उसका जवाब आ जाएगा 64, 64 इसका जवाब आ जाएगा। बराबर एक्स की 3 -y की 3 इन तीनों को आपस में ज़रब दे देंगे, 21 3 63 और 63 को 4 से ज़रब दे देंगे, 4 3 12, 6024 और 1 25, -252 बन जाएगा। अब हमने कीमत मालूम करनी एक्स की 3 -y की 3 की, तो ये जो माइनस वाली रकम है माइनस वाली को ख़त्म करने के लिए प्लस करते हैं, तो दोनों साइडों पे जमा कर देंगे 252। -252 प्लस 252 कर देंगे दोनों साइडों पे। एक्स की 3 -y की 3, इन दोनों को जमा कर देंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 2 और 1 3, 316 इसका जवाब आ जाएगा।